भगवान, मेरी आस्था आपसे उठ रही है, मेरा विश्वास आपसे उठ रहा है। बचपन से जब मैं छोटा था तो अपने पितामह से मैंने सनातन धर्म की शक्ति और परमेश्वर आपकी शक्ति के बारे में सुना था। मैंने महादेव की शक्ति के बारे में सुना था, मैंने भगवान कृष्ण की ताकत के बारे में सुना था। और क्योंकि छोटा था तो मेरे दिमाग में ये बात जम गई थी कि भगवान हैं और वो दुखियों की मदद करने के लिए आते हैं। सनातन धर्म की घुट्टी मेरे पितामह ने मेरे मानस में घोट कर पिला दी थी। मेरी रग रग में सनातन धर्म था और मैं विश्वास करता था भगवान कृष्ण आप पे कि जब आपने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आपने कहा था भगवान कृष्ण कि जब धर्म की अवनति हो जाएगी और पराकाष्ठा हो जाएगी तो आप जन्म लेंगे और धर्म का साथ देंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। और मैं विश्वास करता था भगवान कृष्ण में मेरा विश्वास आप पे पूरा था, अटूट था। भगवान राम पे मेरा विश्वास अटूट था, जो कि थोड़ी सी आरोप और लांछन लगने पे भी ऐसा निर्णय ले लेते थे जो कि किसी भी साधारण आदमी के समझ के परे था। लेकिन मैं सोचता था कि भगवान राम आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप समाज को मर्यादाएं सिखाते हैं। भगवान कृष्ण आपने जिस प्रकार से महाभारत के अंदर नारी का अपमान हुआ था, द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसका चीरहरण हुआ था, तो न केवल आपने दुर्योधन दुशासन को दंड दिया था, आपने भीष्म पितामह कर्ण अश्वत्थामा सबको दंड दिया था, बल्कि उन पांडवों को भी भगवान कृष्ण आपने दंड दिया था जो मूक दर्शक बन के बैठे थे। और नारी के प्रति जो असम्मान हुआ था उस पे उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। तो मुझे विश्वास था कि आपकी प्रेजेंस है, आप संचालक हैं इस सृष्टि के, आप परब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं। और हम ब्रह्म जब ये शरीर रूपी वस्त्र अपना समय पूरा कर लेंगे तो ये ब्रह्म निकल कर आपके ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएगा, क्योंकि आप संपूर्ण सृष्टि के कर्ता हैं। ये मेरा मानना था और ये बात मेरे अंदर धारणा बड़ी प्रबल थी। और मैं अपने को कहता था कि मैं शुद्ध सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ और आप पे मेरी आस्था पूरी थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने इंजीनियरिंग की और क्योंकि काशी मैं मानता था कि पवित्रतम नगरी है, प्रयागराज में मेरा बचपन बीता, तीर्थराज प्रयाग में मेरा बचपन बीता, तो मैं अपने को समझता था कि तीर्थराज प्रयाग में जिसका बचपन बीता हो और जिसने पढ़ाई अपनी काशी और प्रयाग में की हो तो ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है। और मेरी आप पे पूरी आस्था थी, अटूट आस्था थी। लेकिन भगवान, और मैं बचपन से जब से मैंने जन्म लिया, जब से मैं होश संभाला, मैं आपकी पूजा अर्चना करता रहा, कर्म कांड भी करता रहा और जो आपने कहा, जो सनातन धर्म में कहा, मैं करता रहा, अबिना नागा करता रहा। मंगलवार का व्रत रखा, हनुमान चालीसा पढ़ी। मेरी आस्था आप में पूरी थी, सनातन धर्म में पूरी थी। लेकिन भगवान, अब मेरी आस्था डिग रही है। मेरे को संशय पैदा हो रहा है। मुझे भगवान कृष्ण ये लग रहा है कि जो आपने वादा किया था अर्जुन से, जो आपने गीता का उपदेश देते समय कहा था, क्या आपने सच बोला था? क्या ये सब कपोल कल्पित घटनाएं हैं? या आपने कहा था कि जब अधर्म अपने
चरम सीमा पे हो कि मैं जन्म लूँगा। तो भगवान किस समय का वेट कर रहे हैं, किस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं आपने तो एक नारी के केवल आंचल को छूने पे लोगों को दंड दिया था और महाभारत का सृजन किया था। और भगवान राम, आपने जब 14 साल के वनवास में आप थे और मैया सीता को रावण हर के ले गया था, तो आपने लंका में चढ़ाई की थी और सारी मर्यादाओं को कायम करते हुए आपने लंका का दहन भी करा दिया था और रावण को दंड भी दिया था, क्योंकि वह भी नारी सम्मान के विषय का प्रश्न था। लेकिन आज एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट हो, उसके साथ सामूहिक रेप, उसकी 3-4 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया जाना, और भगवान आप चुप हैं। आपकी क्या मजबूरी है? क्या आपको दिख नहीं रहा कि पूर्वोत्तर में किस प्रकार से खुला नंगा नाच हो रहा है? और जो लोग ये नंगा नाच कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं। क्या भगवान कृष्ण और भगवान राम, आप इनको हिंदू मानते हैं? क्या आप इनको सनातनी मानते हैं? क्या जो मर्यादाएं आपने सिखाई हैं और जो महाभारत रामायण के माध्यम से आपने संदेश दिया है, अगर आप हैं तो क्या आप नहीं देख पा रहे हैं, या किस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आपको हम जैसे जो शुद्ध सनातनी लोग हैं उनकी चिंता नहीं है? क्या आप हमारे बारे में नहीं सोचते? क्या आप ये चाहते हैं, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, दूसरे धर्मों को मानने वाले ब्रह्म नहीं हैं? और मृत्यु के बाद ये क्या सारे ब्रह्म परब्रह्म में विलीन नहीं होने वाले हैं? क्या जो केवल हिंदू हैं, चाहे वो ढोंगी हिंदू हों या असली हिंदू हों, क्या केवल वही ब्रह्म हैं और शरीर का अंत होने पर केवल वही आप में विलीन होने वाले हैं, या पूरा ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि आप में विलीन होने वाली है? अगर आप पूरी सृष्टि आपके अंदर विलीन होने वाली है, जैसे आपने कहा, जब इंद्र को अभिमान हो गया और मथुरावासियों को उन्होंने चैलेंज किया, तो आपने एक उंगली में पर्वत को उठाकर मथुरावासियों की रक्षा की और इंद्र को उनका स्थान दिखा दिया। अगर ये कपोल कल्पित कथाएं नहीं हैं, तो क्या ये पूरी सृष्टि आपकी नहीं है? क्या ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि का सृजन नहीं किया है? तो क्या जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था तो केवल हिंदुस्तान के 84% लोगों का सृजन किया था, बाकी सृष्टि उनकी नहीं बनाई हुई है? या भगवान विष्णु जो पालनहर्ता हैं, पालन करते हैं सृष्टि का, वो केवल हिंदुओं का पालन करते हैं? क्या शिव संहार करते हैं तो केवल हिंदुओं का करते हैं? क्या ये पूरी सृष्टि परमेश्वर आपकी नहीं है? जब आप गाय, बैल, वृक्ष, पौधे, हर जीव जंतु आपका ही अंग हैं, आपकी ही सृष्टि का रूप हैं, तो ये जो तथाकथित आपको मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि वो सनातनी और हिंदू हैं, क्या उनको आप सनातन धर्म और असली हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते? आप क्या इतने अशक्त हो गए हैं कि आप उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे जैसे आपको मानने वाले का आज हृदय डोल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी सृष्टि में हो क्या रहा है। कलयुग में कौन से दिन देखने अभी बाकी हैं जहाँ पे नारियों पे इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा, और केवल इसलिए होगा कि वो दूसरे देश की हैं या दूसरे धर्म की हैं? तो क्या परमेश्वर, हे भगवान कृष्ण और राम, ये जो दूसरे देश के लोग हैं, ये आपकी संतान नहीं है?
और मैं तो ये भी प्रश्न पूछता हूँ कि जिन लोगों के परमेश्वर जीसस हैं और अल्लाह हैं, क्या उनके अल्लाह ये नहीं कहते कि वो अपने जो मानने वाले हैं उनका मार्गदर्शन करें, उनको ये बताएं ये सृष्टि जो है ये सह अस्तित्व के लिए, और सृष्टि ये खुद सिखाती है इसमें सह अस्तित्व आवश्यक है। बिना वनस्पति के हमारा काम नहीं चलता, बिना हमारे वनस्पति का काम नहीं चलता, और एक सामंजस्य की आवश्यकता है। ये पूरी सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं है, इसी में सभी जीव जंतुओं का अपना स्थान है, वनस्पतियों का स्थान है, सभी का स्थान है, और सह अस्तित्व ही तो हमने क्या अपने अपने धर्म गढ़ लिए हैं और उसकी घुट्टी हमारे मानस में इंजेक्शन के रूप में डाल दी गई है, और उसके बाद हमको आपकी ही संतानों में भेद पैदा कर दिया है, एक दूसरे के खिलाफ घृणा पैदा कर दी गई है। तो परमेश्वर आप इतने असहाय क्यों हो गए? आपको दिल नहीं कचोटता आपका कि आपको तथाकथित कहने वाले लोग कि वो आपको मानते हैं, वो आपकी ही सृष्टि का लिंचिंग कर देते हैं, जीप के अंदर उनको जला देते हैं, ट्रेन के अंदर डब्बे में घुस के उनको गोली से भून देते हैं। कुछ लोग चर्च जला देते हैं, कुछ लोग मंदिर जला देते हैं, कुछ लोग मस्जिद जला देते हैं, एक दूसरों की जो आस्था है, भावना है, उसको ठेस पहुंचाते हैं। परमेश्वर क्या आपको कष्ट नहीं होता? या आप हैं या नहीं हैं? मैं आपकी पूजा अर्चना करता हूँ, अभी तक करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो मानता हूँ सनातन धर्म में आप पिता हैं, मैं पुत्र हूँ, मेरे को अधिकार है आपसे शिकायत करने का, आपसे पूछने का, और आप बुरा नहीं मानते इस बात का। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर अभी भी आप प्रकट नहीं हुए, अभी भी आपने अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आए, नारी सम्मान के लिए आगे नहीं आए, गरीबों को अमीरों द्वारा सताने पे आप सामने नहीं आए, तो मेरी आस्था डिग जाएगी। और मुझे लगेगा ये जितने धर्म बनाए गए हैं कपोल कल्पित हैं, ये कहानियां हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, भगवान कृष्ण मेरा आपसे अनुरोध है, अब प्रकट हो जाइए, अब आ जाइए, जन्म ले लीजिए। और जो लोग आपके नाम पर ढोंग और पाखंड फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं, समाज में भी द्वेष पैदा कर रहे हैं, जो आपकी बताई हुई गति है व्यक्ति के उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, आपकी सृष्टि से खिलवाड़ कर रहे हैं, कृपा करके प्रकट होकर उनको दंड दीजिए। लोगों के घर जलाए जाने, लोगों की दुकानें जलाई जानी, अरे परमेश्वर एक बार कल्पना तो कीजिए, जिन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी करके, और वो 2-3 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, उनका क्या, उनकी क्या गलती है? वो तो जानते भी नहीं उनका धर्म क्या है, उन्हें तो पता ही नहीं उनकी जाति क्या है। तो मैं केवल भगवान कृष्ण और राम से ही अनुरोध नहीं करूंगा, मैं तो अल्लाह से भी अनुरोध करूंगा, मैं तो जीसस से भी अनुरोध करूंगा, मैं सभी धर्मों के जितने भी इष्ट हैं, जितने भी भगवान हैं, ईश्वर हैं, मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि भगवान अल्लाह, जीसस, गुरु साहब हस्तक्षेप कीजिए, कुछ करिए, वरना ये जो कहा जाता है कि सृष्टि आपकी बनाई हुई है, मुसलमान कहते हैं अल्लाह की मेहर हो, हम कहते हैं भगवान कृपा रखो, क्रिश्चियन जीसस
मानते हैं कि सब सुख दुख उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं और बड़ा कृपालु है वो। जो भी जिसका इष्ट, अपने इष्ट से प्रार्थना तो कीजिए, अपने इष्ट से अनुरोध तो कीजिए। हमारे यहाँ तो चेतावनी देने का कोई बुरा नहीं मानते भगवान, ना हमारे धर्म में ऐसे कहा जाता है। भगवान से शिकायत कर सकते हैं, वो पिता है और उसका काम है हमारी शिकायत को सुनना। और जो भक्त हैं उनके दर्द और दुख को सुनना। हम तो भगवान से प्यार में कुछ कर सकते हैं, उसे प्यार में भी आंखों में आंसू बहा सकते हैं और गुस्से में भगवान से शिकायत भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं और भगवान बुरा नहीं मानता। तो आप भी कृपा करके सभी धर्मावलंबी जो हैं अपने अपने इष्टों से कहें कि जो भी उनके शक्तिशाली इष्ट हैं वो कृपा करके हस्तक्षेप करें। ये बड़ा गिरावट आ रही है, समाज में गिरावट आ रही है, आपकी सृष्टि में गिरावट आ रही है। हम तो चलिए हमारी उम्र हो गई, लेकिन जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, इनके दिमाग में अगर इस प्रकार का धार्मिक जहर दिमाग के अंदर चला गया है तो समाज और आपकी सृष्टि खत्म हो जाएगी परमेश्वर। तो मेरा आपसे फिर अनुरोध है, मैं आपका भक्त हूँ, बचपन से भक्त हूँ, अभी भी हूँ, इस समय तक हूँ। कृपा करके मेरा अनुरोध सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए और प्रकट होइए, हस्तक्षेप कीजिए, वरना मेरी आस्था डिग रही है। और क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, भक्ति की बात सुनकर आप नंगे पैर दौड़ आते हैं, तो आपसे अनुरोध है, मेरी आप अनुरोध को सुनिए। अगर ये सच है और आप जानते हैं ये सच है, आपको पता है ये सच है, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं, पालनहार हैं, तो आप जानते हैं मैं सच बोल रहा हूँ। तो हस्तक्षेप कीजिए, अपनी सृष्टि को बचाइए, वरना नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वरना सुना था कलयुग के बाद सतयुग आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है इसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भगवान प्रकट होइए, आइए, इससे पहले कि सब कुछ नाश हो जाए, भगवान प्रकट होइए।